से लिया गया फैसला हमेशा आपको सही परिणाम देता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग उस दिन 5 तारीख को जहाँ से छूटा था उसी के आगे का ब्लॉग है आज, जो ये शाम को करीब 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है आज का। तो शाम को शिवाय नीचे टहल रहा था, पानी वानी पेड़ों को दिया जा रहा था। तो उनके डैडी ने ना इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आराम से ये खूब मस्ती कर रहे थे, बॉल खेल रहे थे। बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ईंटें बिछी हुई हैं ना, तो कभी कभी ये गिर जाता तो हल्की सी मतलब चोट चपेट का डर रहता है। हालांकि बराबर देखे रहते हैं तो इतना नहीं है, लेकिन बच्चा ही है, धोखा कभी भी हो सकता है। पानी खेलने में इतना ये माहिर है, ज़रा से भी पानी कहीं देखेगा तो उसको एकदम खेलने की कोशिश करता रहता है। भैया नीचे खेल रहा था, हस्बैंड पानी डाल रहे थे पेड़ों में, सब मतलब देख रेख कर रहे थे पेड़ों की। और मैं जो है लग गई थी अपने कामों में, किचन की साफ़ सफाई में, संध्या आरती की तैयारी में, क्योंकि जो है आज है फास्ट तो लास्ट है और कल है नवमी। जो तो कल कन्या वन्या तो मुझे खिलानी नहीं है, तो इतना प्रेशर तो है नहीं माइंड पे कि बहुत सारा काम होने वाला है। कल तो लास्ट व्रत आज है। कल जो है मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, 2 कन्याएं जो होती हैं हमारे यहाँ आती हैं, उन्हीं को बस मीठा वीठा दे के पैसे वैसे दे देती हूँ। जो भी जैसे दक्षिणा वगैरह दी जाती है बस वही दे के मैं हमेशा से अभी तक की यही करते आई हूँ इस घर पे। और तो मतलब अभी विधिवत तो कन्या मैंने खिलाई नहीं है, तो इसी वजह से ये काम हो गया है स्किप। इसके बाद नेक्स्ट ईयर ये काम चालू होगा, यानी जब भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने, तो मैं 5वें साल हवन और कन्या आराम से करा सकती हूँ। तो इधर जो है मैं सब्जी वगैरह रखी हुई थी काफ़ी, मैंने सोचा इन कामों को निपटा के फिर लगती हूँ अपने आगे के काम में। नहाना है, नहाने के बाद आरती वगैरह करनी है और उसके बाद थोड़ा बहुत बनाना है जो भी है। फिर मैंने थोड़ा सा बना के रख दिया था आलू की सब्जी, रोटी इन लोगों के लिए, पूरा किचन क्लीन किया, बर्तन धुले, क्योंकि जो खाएगा वो अपना खा लेगा। और अंश भी फास्ट है दोपहर तक की, तो मतलब काफ़ी उसको भूख वूख लग रही थी, तो मैंने आलू वगैरह फिर बना के दे दिए थे। फिर मैंने अंश के डैडी से कहा कुट्टू को आटा ले आओ, तो अंश के लिए जो है पूड़ी बना दूँ, वो व्रत तोड़ नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो फिर वो थोड़ा सा कुट्टू का आटा ले आए थे, उसी के लिए जो है अंश के लिए भी मैंने बना के 4 पूड़ी रख दी थी। और जो है आलू साथ ही साथ मैंने अपने और अंश के लिए भी बना के सब रख दिया था। शायद इसमें क्लिप वो छूट गई है, मैंने शेयर नहीं कर पाई है। तो जो है बस बाकी के कामों में लग गई थी। इतना सारा काम करके पहले बना के रख दो तो फिर जो है हेडक भी दूर रहती है। बाकी मेरा काम जो है चाय पीने का, वो मैं आरती करने के बाद ही अपना पीऊँगी। इधर जो है सब्जी वगैरह जितनी भी थी सब मैंने अपना धुल धुला के रखने की सोच ली। ये जो प्याज रखा था, काफ़ी दिवाली के टाइम में काफ़ी सब्जी आई हुई थी, तो मैंने ये फ्रिज के नीचे लगा दिया था प्याज और लहसुन। तो ऐसा हुआ ना कि मैं भूल गई एकदम से कि इसमें प्याज लहसुन रखा हुआ है, और इधर वाली जो टोकरी इसमें रखा रहता है। तो फिर यही हुआ, एकदम से माइंड में आया कि बहुत सारा प्याज आया था, लहसुन भी आया था, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। फिर मैंने एकदम माइंड दौड़ाया कि ऐसा तो नहीं फ्रिज के नीचे ही रखा हो। फिर मैंने इसको जो है निकाला, पुराना वाला प्याज लहसुन इसमें बढ़ा दिया टोकरी में, उसके बाद नया वाला जितना भी था उसमें कर दिया। उसके बाद लग गई सब अच्छे से सब्जियों को धुल धुला के रख दूँगी। और जो है क्योंकि फिर ये वाला काम भी अगर थोड़ा सा आलस करके छोड़ दिया ना तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। और सब्जियां बिना धुले फ्रिज में लगाना मैं तो नहीं फ़िलहाल लगाती। बहुत ही ऐसा कभी हुआ कि टाइम नहीं हुआ या कहीं जाना हुआ, सब्जी आ गई हो, तो फिर ऐसे पॉलीथीन सहित जो है रख देती हूँ अंदर जो टोकरी होती है उसमें। उसके बाद आके अपना धुल धुला के रख लेती हूँ, क्योंकि जो है अब गर्मी बेहद पड़ने लगी, बाहर आप सब्जी रख दो तो थोड़ा सा आपकी ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। हरी सब्जी जो अगर आपकी आए तुरंत ही बन जाए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इधर सारी सब्जियों को धुल दिया था, गाजर थी, लौकी थी, अदरक थी, तरोई। इस सीज़न की पहली तरोई आ गई हैं, जो फिर ये बनाने का मेरा मन तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मुझे तरोई वगैरह कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती हैं, थोड़ा खट्टी खट्टी, जब जैसे खटाई डाल के या नींबू डाल के बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे। अंश भी काफ़ी अच्छे से खाता है पतले रसे वाली चावल के साथ में, लेकिन अंश के डैडी को ज़्यादा मसाले वाली और चावल के साथ वो खाते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैं फंस जाती हूँ कि कैसे बनाऊँ हम दोनों, ज़्यादा मसाले वाली और पतले रसे वाली कैसे बनेंगी दोनों लोगों के लिए।
तो फिर मैं कहती हूँ एक बार आज ऐसी बनेंगी, नेक्स्ट टाइम जो है मसाले वाली बनेंगी। तो फिर ऐसे करके इन चीज़ों को कर लेती हूँ मैनेज, फिर सब लोग खा भी लेते हैं। इधर जो है मिर्ची वगैरह, धनिया, सारी चीज़ें धुल दी थी। धनिया हालांकि मेरे यहाँ नीचे क्यारी में लगी हुई है, लेकिन आ गई थी तो फिर वो भी धुल के रख दिया है। और बाकी ये सब सिंकिंग को कायदे से साफ़ कर दिया। तो उसके बाद इसको एक कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ, क्योंकि इसमें जो है हल्के से छींटे पानी के रह जाते हैं ना, तो उस पर अजीब से स्पॉट पड़ जाते हैं। मॉर्निंग में देखो उसको या किसी भी टाइम थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो अजीब से धब्बे धब्बे होते हैं, तो वो बड़ा लगते हैं ख़राब। इसी वजह से एक कॉटन के कपड़े से सिंक को भी कर देती हूँ साफ़। नहा धो लिया था, नहाने के बाद आ गई थी आरती करने के लिए। बस आरती की सब लोग पीछे खड़े हुए हैं, हस्बैंड जी और शिवाय है, अंश है, सब लोग साथ ही में आरती कर रहे हैं। पूरी माता रानी की आरती इस समय सुबह शाम दोनों टाइम बहुत ही अच्छे दिन ये लगते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है अच्छे से, खूब हम लोग मिल के आरती करते हैं। और शायद नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है अच्छे से स्थापना भी कर पाएंगे और कन्या हवन सारा मेरे घर पे हो जाएगा। तो बस ये है महिमा माता रानी की, अगर हो पाया तो फिर सारा ही हो जाएगा। और जो है बस आरती कर रही थी, शिवाय भी पीछे खड़ा हुआ था, घंटी बार बार मांग रहा था। इधर जो है आरती हो गई थी फाइनल, सब जयकारा भी लगा दिया था। उसके बाद लास्ट में जो है शिवाय जो है हमेशा राधा राधा बोलता रहता, दिया बाती हो या घंटी बजेगी वैसे ही इनका राधा राधा चालू हो जाता है क्लैप करके। फिर ये यहीं पे है जो दिया बाती छूने की भी कोशिश कभी कभी करते, तो ये चीज़ें बहुत देखनी पड़ती। अब शिवाय बहुत खतरनाक हो गया है। जैसे कोई भी स्टिक होती है तो उसको लेके दीपक जल रहा था, एक बार नीचे से एकदम से मतलब दीपक में मारने लगा। और अरे हम थे वहीं पे, तो अगर नहीं होते तो फिर दिक्कत हो जाती, घी या तेल वगैरह गिर जाता उसके ऊपर गरम, तो फिर बहुत ही समस्या होती। तो ये चीज़ें बहुत ही अब देखनी है मुझे, क्योंकि अब सिवाय कुछ भी होता है ना, तो बड़ी चीज़ इसके हाथ में स्टिक वगैरह हो तो फिर ये गैस पे कोई चीज़ रखी हो वहाँ भी मारता है और दीपक वगैरह पे भी मारता है। बोलिए। सारा दूध उबाल के अब कर रहे हैं अपना डांस। मोबाइल इतनी खराब चीज है, अब इनको क्या पनिशमेंट मिले। इधर जो है सारा मैंने काम किचन विचन साफ करके सब कुछ रख दिया था, चाय वगैरह बनाई थी, चिप्स वगैरह ये सब नाश्ते में खाया पिया गया। और जो है अंश के डैडी ने दूध उबाल दिया था, मैंने कहा ज़रा देख लेना, मैं भैया को लिए हुई हूँ और आप जरा पता नहीं क्या मोबाइल में देखते रहे और दूध सारा उबाल दिया। फिर मेरा समझ लीजिए आधे घंटे का काम और बढ़ गया था। पूरा किचन साफ़ किया, सब कुछ गैस वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं आगे के काम में लगी। फिर जो है मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और जो है सुबह की आरती हो गई थी। आज है नवमी, कन्या वगैरह खिलाई जाएंगी। सिंपल सी पूजा जैसे डेली की होती है वैसे आरती करके मैंने आज पूजा कर दी थी। और कुछ नहीं, बस कन्याएं दो बुला के उन्हीं को दान दक्षिणा वगैरह दे देती हूँ। बस ये है मेरी भतीजी और बहन की बेटी, यही अक्सर आ जाती हैं, तो फिर इन्हीं लोगों को मीठा उठा खिला के इनको दक्षिणा दे देती हूँ। बस इतनी मेरी ये होती है नवमी की कन्या। अभी तक की मैंने विधिवत नहीं खिलाई है, इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। कुछ बड़े बूढ़े कहते ही होंगे चौथी साल दूसरी साल मनाया जाता होगा, कुछ होता ही होगा, इसी वजह से मनाया जाता है ये चीज़ों को। तो फिर मैंने ये अवॉइड किया, नेक्स्ट ईयर ये सब मतलब कन्या हवन सब करवा लूँगी। इधर चल रहा था गाना, आते हुए बच्चे सीधे लग गए थे अपने डांस वांस करने में। शिवाय का तो बस यही रहता है, वो दिन भर डांस ही करते रहते हैं। तो फिर साथ में बच्चों ने डांस वांस किया, मस्ती की। इधर मैं आ गई थी किचन में, मम्मी के यहाँ से आया है आज खाना, तो फिर मैंने खाना वाना नहीं बनाया है आज कुछ भी। और बच्चे सारे मम्मी के यहाँ से खा के आए थे। ये मिली है अंश को एक थाली, अंश बने थे लंगूर। मम्मी के यहाँ अक्सर अंश ही बनते हैं शुरू से अभी तक। तो बस ये कह रही थी अंश से, अंश बस ये वाला नवरात्र आपका लास्ट है, नेक्स्ट ईयर जो है सिवाय जाया करेगा। तो बोल रहा था ठीक है, मैं अब बड़ा भी हो गया हूँ, मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। इधर मैं बस जो है खाना वाना आया था, इसको सब निकाल नुकूल के रखे ले रही हूँ। और जो है जलेबियाँ दही देख के मेरा मन करने लगा प्रसाद ग्रहण करने का तुरंत ही। तो फिर मम्मी ने पहले ही कॉल कर दी थी, बनाना कुछ नहीं क्योंकि जो है प्रसाद मैं भेज दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपना दलिया वगैरह बना लेती हूँ। फिर दलिया ही खाली बनाई थी, बाकी कुछ नहीं बनाया था।
और बाकी मम्मी के यहाँ से सारा खाना है। बच्चों से पूछा मैंने कि आप खाओगे, बोला सब बोले कि मैं नीनी के यहाँ से खा के आया हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लगाया अपने लिए और इसी में से शिवाय को खिलाऊंगी। बच्चे सब नहा धो चुके थे और अंश तो सुबह 5 ही बजे नहा के पापा के यहाँ निकल गया था। और उसके बाद में जो है उठी थी, फिर झाड़ू पोछा करके मैं सीधे फिर शिवाय उठा था, वो भी फ्रेश होने के लिए गया था। फिर मैंने उसको भी लगे हाथों नहलाई दिया था। इधर मैंने लगा लिया अपने लिए प्रसाद थोड़ा सा और बस इसको खाऊंगी, जाके बैठ के एंजॉय करूंगी आराम से शिवाय के साथ में। इधर बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। अंशिक मैंने टी शर्ट पहन लो, बोला मम्मा आज बहुत गर्मी है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब तो गर्मी के दिन आएगा, एडजस्ट करेंगे। सब बच्चे आराम से खेल रहे थे। उधर मैं थोड़ा बहुत खा पी रही थी, शिवाय भी आ गया डांस करने के लिए साथ ही साथ। मैंने कहा फुदकू भरे के हो, इन लोगों के बीच में जाओगे गिर जाओगे। फिर जो है शिखा आई थी, हम लोग रेडी हुए मार्केट के लिए। एक दिन में कई रोल निभाने पड़ते हैं, घर के कामों के साथ बहुत सारा मतलब देखना पड़ता है। शिखा आई थी, शिखा को मार्केट करानी थी थोड़ी। साथ में मैंने शिवाय के लिए भी सैंडल ले ली। उसके पास जूते थे, तो जूते आजकल पहनाओ ना, गर्मी आ गई तो थोड़ा पसीजते रहते हैं, पैरों में पसीना यानी ज़्यादा आता। फिर इसके लिए सैंडल देखी और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मार्केट में और भी चीज़ें लेनी शिवाय के लिए, हाफ समर की यानी टी शर्ट वगैरह ये सब हो गई थी मार्केट। काफ़ी मतलब हुआ, काफ़ी सामान लिया गया। उसके बाद मैं आ गई थी घर। फिर शिखा ने सीधे खिचड़ी बनाई, मैंने शिवाय को देखा, थोड़ा उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बजे तो हम लोग मार्केट से घर पहुँचे। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, 9:15 हो गया। तो फिर शिखा बोली ऐसा करिए कुछ नहीं बनता है, खिचड़ी बना ली जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर शिखा ने जो है खिचड़ी बना ली। इसके बाद किचन की साफ़ सफाई में हम लोग लग गए, दोनों लोग मिलके। कल है अंश का स्कूल, तो फिर उसी की तैयारी भी करनी है। इधर जो है मैं अपनी क्लीनिंग में लगी थी, शिखा बर्तन धुल रही थी, अंश इधर अपना सिलेबस भर रहे थे बैग में। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैंने अंश से कहा, अंश के डैडी से, कि आप अंश के कपड़े प्रेस कर दो। बोले नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, आप ही करना। तो मैंने जो है फिर शिखा जा रही थी घर, उसको छोड़ने के बाद जो है मैं अब आऊँगी लॉक वॉक लगा के नीचे। उसके बाद में मैं लग जाऊँगी अंश के कपड़े वपड़े प्रेस करने में, सुबह की तैयारी करने में, जो भी होगा जैसे। और जो है क्योंकि सुबह जो है 7 बजे का इनका रिपोर्टिंग टाइम है और टाइम बिल्कुल नहीं बचता, इसीलिए जितना भी काम होगा रात में ही मैनेज करना पड़ता है। और इसके बाद जो है मैं अपना करूँगी जाके एडिटिंग। जब ये भैया सो जाएगा उसके बाद, जब तक कि मतलब क्लिप्स का थोड़ा एडिट करके वॉइस ओवर करूँगी जब जब शिवाय जाएगा शो। तो फिर वही रहता है मेरा डेली का यही काम। आजकल थोड़ा सा जैसे अभी समर वेकेशन चल रही थी, थोड़ा सा काम हल्का था, 1 घंटे आधे घंटे का फ़र्क था मतलब कामों में। अब वो मतलब फिर से वैसे हो गया क्योंकि अंश का स्कूल खुल गया इसकी वजह से। तो थोड़ा सा बस इधर लॉक वॉक लगा रही थी। शिवाय बराबर बाहर जाने के लिए जिद करता रहता है, इसको पता नहीं कितना पेड़ पौधों से प्यार है, देखा करता है मतलब। तो फिर इधर लगी थी सुबह की तैयारी में। अंश की मैंने सोचा बॉटल धुला के भर दी थी, भर के फ्रिज में लगा दी। अब गर्मी होने लगी है तो फिर थोड़ा हल्का ठंडा पानी रहेगा तो पी लेगा। तो रात में ही इन कामों को दिया था निपटा। उसके बाद में इनके कपड़े प्रेस किए हैं। बस यही रही आज पूरे दिन की 2 दिन की दिनचर्या आपके साथ में। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। और जो है नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। व्यूज़ ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम होते हैं। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हैं जैसे। तो फिर थोड़ा सा कमेंट में कुछ भी लिख दिया करें तो हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। और एक लाइक ज़रूर किया करें। और ये जो डेली ब्लॉगिंग है ना, देखने में कहने में बहुत इजी लगता होगा, डेली का काम ही तो डालते हैं, लेकिन जब करो ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये, समझ लीजिए। तो इसी वजह से कहती हूँ थोड़ा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप लाइक और जो है एक कमेंट ज़रूर किया करें। बस इधर सारे काम को निपटा के अब जाऊँगी लेटने के बाद थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। बस यही रही आज की दिनचर्या। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।